नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मोरहाबादी मैदान में, रांची के मोरहाबादी मैदान में इन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया। विश्व आदिवासी दिवस यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस मौके पर अगर झारखंड शैक्षिक जगत के रिगार्डिंग बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने कहा है कि जल्द ही यहाँ पर पुलिस, शिक्षक और जनजातीय भाषाओं में जल्द होगी बहाली। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट इन्होंने कहा है फ्रेंड्स, हालांकि मैं आगे इसे दिखाने वाला हूँ कि इन्होंने क्या कहा है, उसका वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो इनका कहना है कि जो पिछला जो पूर्व की जो सरकार थी यहाँ पर रघुवर सरकार, तो रघुवर सरकार के दौरान यहाँ पर 1000 रुपये या फिर 500 रुपये यहाँ पर परीक्षा फीस लिए जाते थे। परीक्षा फीस कहें या फिर ये फॉर्म भरने का फीस, तो इनके दौरान यहाँ पर 50 या फिर 100 रुपये लिया जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट किया है पॉइंट को। और इनका जो हाईलाइटेड पॉइंट है एक और है कि जेपीएससी का मैंने बहुत ही कम दिनों में 250 पदों की नियुक्ति करा ली है। तो ये जो नहीं बोले हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तो ये होना चाहिए था कि एक तरफ यहाँ पर पक्ष बोले, एक तरफ विपक्ष बोले, तब मज़ा आता है यहाँ पर देखने में। तो यहाँ पर जो रघुवर सरकार के यहाँ पर इन्होंने जो खामियां बताई है, तो रघुवर सरकार का जो ये पॉजिटिव पक्ष है शायद ये नहीं जान रहे हैं या फिर छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। इनको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने रेडियो ऑपरेटर, वनरक्षी, जितने भी टीजीटी हैं, राजस्व कर्मचारी, दरोगा, इन सभी की जो नियुक्ति है कितना यहाँ पर फेयरनेस तरीके से कराई गई है और फेयरनेस तरीके से एग्ज़ाम लिया गया था। हम मानते हैं कि 500 या फिर 1000 यहाँ पर फ़ी लिया गया था, एग्ज़ामिनेशन फ़ी या फिर ये फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी होता है, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ पर जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट थे उन सभी को अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि अगर हम तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि 2 ही तो एग्ज़ाम ही हुआ है अब तक, मेनली 2 ही एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कि जेई का हुआ है और यहाँ पर जेपीएससी का। तो जेपीएससी में कितना आंदोलन हुआ है पेपर लीक को लेकर, और जो गांव में दे दिया गया था सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, तो शायद इन सभी के बारे में इनको बोलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बोला। तो यहाँ पर 50-100 रुपया तो लग रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 50-100 तो यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम फेयरनेस तरीके से नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनके मन में हमेशा संदेह हो रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, हम पढ़ें या फिर नहीं पढ़ें, एग्ज़ाम अच्छे तरीके से लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। इस ऊहापोह में फंसे हुए हैं, जिसका यहाँ पर स्पष्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं झारखंड जेईई का एग्ज़ाम या फिर जेपीएससी का भी एग्ज़ाम। झारखंड का एकमात्र, यहाँ पर झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है फ्रेंड्स पूरे देश में कि यहाँ पर बिना मेरिट, बिना कट ऑफ जारी किए हुए यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी कर दिएगा जेपीएससी का। जबकि हाल ही में यहाँ पर बीपीएससी का रिजल्ट आया फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले वहाँ पर मेरिट लिस्ट के साथ ही वहाँ पर कट ऑफ जारी कर दिया गया है प्रत्येक कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर इस तरह की, यहाँ पर क्या बताएं फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह की विडंबना है। तो यहाँ पर हालांकि 50-100 रुपये तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनेशन जो लिया जा रहा है इतना लो लेवल का लिया जा रहा है कि बिल्कुल ही यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है छात्रों के बीच, या यूँ कहें तो हमारे बीच भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, चाहे कितना भी पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर सीट को यहाँ पर ख़रीदा जा रहा है। और जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन सेंटर इतने गांव या फिर इतने ग्रामीण लेवल पर दे दिए जाते हैं। जब पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम इस तरह से हो रहा है तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है, या तमाम तरह की जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 50-100 रुपये यहाँ पर तो यही लग रहा है कि आप ज़्यादा कुछ ले लेते, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम कम से कम फेयरनेस तरीके से कराते हैं तो वो अच्छा रहता है। कम से कम मेरिटोरियस कैंडिडेट अच्छे से पढ़ पाते, फुल कॉन्फिडेंस में पढ़ पाते हैं। तो इनका जो कहना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के बारे में बताया गया है। लेकिन जो झारखंड शैक्षिक जगत के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्टूडेंट के लिहाज से बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही पुलिस, शिक्षक और जनजातीय भाषा में बहाली होगी। तो एक चीज़ तो यहाँ पर मिस कर दी इन्होंने कि यहाँ पर जो जजमेंट आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो टीजीटी या फिर पंचायत सचिव जो वेटिंग लिस्ट में इतना दिन से हैं, इसके बारे में इन्होंने एक शब्द अब तक नहीं बोला है। हालांकि इन्हें बोलना चाहिए था कि जब यहाँ पर जजमेंट आ चुकी है तो जजमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी तो बोलना चाहिए था। यहाँ पर शून्य कम से कम नहीं रहना चाहिए था।
ये बोलना चाहिए था कम से कम कि जजमेंट आ गया है, चलो कि जजमेंट आ गया है, उसका हम अध्ययन करेंगे और उस पर हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। तो एकदम ही बिल्कुल यहाँ पर छुपाने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर जजमेंट को, या फिर जो भी टीजीटी का जो वैकेंसी है, जो भी वीआरटी है या फिर टीजीटी जो भी है, पंचायत सचिव है, तो इन सभी के बारे में यहाँ पर शून्य यहाँ पर रिएक्शन होना यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में निराशाजनक यहाँ पर स्थिति है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि झारखंड में प्रतिभा और होनहार की कमी नहीं है। बिल्कुल ये तो बात यहाँ पर 100% इनका कहना है। यही लाइन यहाँ पर पसंद आया झारखंड के मुख्यमंत्री का कि झारखंड में प्रतिभा और होनहारों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी कमी नहीं है और यहाँ पर बेरोजगारों की भी कमी नहीं है। तो ये सब पॉइंट पर इनका शायद ध्यान नहीं है, और ध्यान भी है तो लोगों के बीच में लाना नहीं चाहते हैं शायद। तो उन्होंने बताया कि राज्य में जेपीएससी पहले 1000 दिनों में परीक्षा लेता था और हमारी सरकार ने 250 दिनों में परीक्षा आयोजित कराए। ये जो ढोल है, जो 250 दिनों का और जो 250 वैकेंसी का और 3 वैकेंसी का, मतलब कि 7वीं 8वीं 9वीं जो भी है, यानी कि तीन सेशन का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया गया था जो जेपीएससी का, जिसमें मात्र 250 ही पद था। जबकि आप सभी को मालूम होता है फ्रेंड्स, जो बीपीएससी लिया जाता है तो एक सेशन में कम से कम 400 या फिर 500, 700, 800 इस तरह की वैकेंसी रहती है। तो यहाँ पर 3 सेशन का एग्ज़ाम एक साथ लिया गया और मात्र 250 पदों के लिए, और 250 पदों के लिए 250 क्रम हो चुका है जेपीएससी में, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा। अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं, अगर आप झारखंड की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को निश्चित रूप से मालूम होगा। और मैंने जो बोला फ्रेंड्स रघुवर दास के बारे में, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि रघुवर दास का मैं सपोर्टर हूँ या फिर इनका ओपोजिशन में हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्टूडेंट के लिहाज से मेरा जो भी है वक्तव्य है। हालांकि इनको जितने भी झारखंड में वैकेंसी हैं, जो झारखंड सचिवालय है या फिर जो भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली हैं, इन सभी के बारे में इनको बोलना चाहिए था, और जो भी पेंडिंग वैकेंसी हैं उन सभी के बारे में इनको क्लैरिफिकेशन करना चाहिए था। कम से कम 1-2 लाइन ही तो बोल देते, कम से कम सुकून तो मिलता कि कम से कम ये पता रहता कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में है ये मामला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कुछ बोला है। तो आइए वीडियो को देख लेते हैं। आज हमारे इस राज्य में अभी हाल में ही हम लोगों ने 250 जेपीएससी का बहाली किया, जिसमें कोई बीडीओ, कोई सीईओ, कोई इंस्पेक्टर बन करके हमारे राज्य में सेवा दे रहा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिसमें 32-35 बच्चे ऐसे निकले जो बीपीएल परिवार के बच्चे थे, सेविका, सहायिका, ऐसा बच्चे, इनके बच्चे लोगों ने आज जेपीएससी निकाला है। ये कितने गौरव की बात। आज हमारे यहाँ गरीबी इतनी है कि हमारे अच्छे खासे बच्चे लोग पैसे का अभाव में जेपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते थे। 700-800 रुपया फॉर्म का दाम हुआ करता था। पूर्ववर्ती सरकार में अगर 2 लाख बच्चा फॉर्म भरता था, तो इस बार हम लोग के समय में 4 लाख 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरने का काम किया है। और वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म का दाम 100 रुपया और 50 रुपया कर दिया। किस्मत आजमाओ जिसको जिसको आजमाना है। अभी बड़े पैमाने पे और भी वैकेंसी निकलेगी। पुलिस की बहाली, शिक्षक की बहाली, हमारा क्षेत्रीय भाषा जो हम लोगों का है उसका भी बहाली निकलने वाला है। तो ईश्वर से यहाँ पर हमारी यही कामना है फ्रेंड्स कि जो झारखंड के जो सरकार है, जो झारखंड के मंत्रिमंडल हैं, या फिर जो झारखंड के शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, या फिर पंचायत विभाग के मंत्री हैं, या फिर खुद मुख्यमंत्री हैं, इन सभी को भगवान सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द झारखंड के छात्रों के रिगार्डिंग फैसला लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।